Hello students, let us start new chapter of civics class 10th, chapter 4th, gender, religion and caste. In this chapter we read about the gender, religion and caste. What is the impact of gender and caste on religion? ठीक है, इनका एक दूसरे पर क्या इम्पैक्ट है, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, क्या हमारे एंशियंट टाइम से क्या सिस्टम चला आ रहा है और एट प्रेजेंट हमारी सिचुएशन क्या है। ठीक है, ये इस चैप्टर के में हमें डिस्कस करना है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्या हमारी सोसाइटी है इस चीज से डेवलप हो रही है, ये क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, देखो बेटा, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसमें सबसे मेन जो फर्स्ट टॉपिक आता है बेटा जेंडर, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो, एक इस पूरे चैप्टर का बेटा ये समरी है, मैं समराइज करके आपको बता रही हूँ। समरी है इसमें, एक मतलब पूरे चैप्टर को समराइज कर दिया है इसमें, जेंडर, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। अच्छा, जेंडर, रिलीजन और पॉलिटिक्स क्या है, देखो। जेंडर डिवीजन मीन्स सेक्सुअल डिवीजन, मीन्स डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मेल और फीमेल एग्जिस्ट इन इंडिया। हेरार्कल डिवीजन एग्जिस्ट इन इंडिया, ये हमारे इंडिया में है, वंशानुगत स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है हमारे इंडिया में। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट इन मैनी इंडियन होम्स इवन नाउ, हमारे अभी भी एट प्रेजेंट भी हमारे इंडिया के बहुत सारे घरों में, बहुत सारी फैमिलीज में, बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत ज़्यादा फैमिलीज में अभी भी सेक्सुअल डिवीज़न को फिक्स कर रखा है और सेक्सुअल डिवीज़न का बहुत कुछ इम्पोर्टेंस भी है। बहुत कुछ फैमिलीज में, कुछ में नहीं है हालांकि, जैसे कुछ एक पर्टिकुलर काम है जो मेल्स के लिए होते हैं, कुछ पर्टिकुलर काम होता है जो फीमेल्स के लिए होता है। ठीक है, देखो इसमें यही कर रखा है बेटा, सोशल डिवीजन ऑफ लेबर। सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, इस ये सोशल डिवीजन क्या है, किस तरह से लेबर को किस तरह से डिवाइड कर रखा है। सोशल नहीं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, तो किस तरह से लेबर को सेक्स के बेस पर डिवाइड कर रखा है। ए सिस्टम वाज इन विच all work inside in home either done by women or of the family organized by them through domestic helpers। यहाँ पर ये है, मीन सेक्सुअल डिवीजन कर रखा है हमारे इंडियन सोसाइटी में। उसमें क्या है कि भाई हमारे यहाँ पर घर के सारे काम है ना, वो कौन करेगी बेटा, फीमेल। घर के सारे काम या तो वो खुद करेगी या वो डोमेस्टिक हेल्पर्स की सहायता से वो सारे काम करेगी, बट करेगी सारे काम कौन, फीमेल। इट इज फिक्स्ड इन इंडिया, ये हमारे इंडिया में फिक्स्ड है। अगर हम ऐसा करते हैं कि जैसे किसी घर में खाना बनाना, बर्तन साफ करना, अगर मेल कहीं पर ये काम करते हुए हमें दिख जाते हैं तो वहाँ पर ये हो जाता है कि अरे लेडीज़ों वाले काम कर रहे हैं। क्यों, क्या किसी पर्टिकुलर काम पर, घर के काम पर क्या सिर्फ फीमेल्स ही ये लिखा हुआ है कि फीमेल्स ही घर का काम करेंगी? क्यों, ये एंशियंट टाइम में ऐसा था, क्योंकि उस टाइम पर भाई लकड़ियाँ लेके आना, एज ए फ्यूल के रूप में लकड़ियाँ इकट्ठी करना, पशुओं को चराना, तो वो बाहर मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पज से फीमेल्स को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। भाई घर के काम सारे करेगी फीमेल्स और घर के बाहर के सारे काम मेल्स के, वो एंशियंट टाइम में था, बहुत मतलब सिक्योरिटी पर्पज से। बट एट प्रेजेंट तो ऐसा नहीं है, आज महिलाएं भी घर से बाहर जा रही हैं, जॉब कर रही हैं घर से और घर का काम भी संभाल रही हैं। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर किस तरह से, वुमेन और मैन। वुमेन क्या करते हैं, घर से बाहर के, मैन क्या करते हैं, घर से बाहर काम करेंगे, जबकि फीमेल्स घर के अंदर काम करेंगी। सेम काम के लिए इनको लो वेजेस दिया जाता है, वुमेन्स को इनको हाई वेजेस दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इंडियन सोसाइटी में ये फिक्स है। बाकी जब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसी तरह का जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर के बेस पर या लिंग के बेस पर, जेंडर के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, इन ऑल स्पेयर्स, हर जगह अगर इस तरह का भेदभाव होने लग जाता है ऑफ लाइफ, गिवन राइज टू फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो इसी तरह का अगर हर एक मोड पर, हर एक पॉइंट पर अगर फीमेल्स के साथ या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, तो इसी से क्या स्टार्ट हो जाता है बेटा, फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, विमेंस के लो प्रोपोर्शन जो हमारा पार्टिसिपेशन है इंडियन लेजिस्लेचर में, उसको कम करने के लिए, टू कर मीन्स उसको कम करने के लिए, सॉरी उसको बढ़ाने के लिए या उसको भरने के लिए क्या किया गया है,
1/3 सीट्स इन पंचायत और म्यूनसिपलिटीज और इन सभी में वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। पंचायत राज सिस्टम में मैंने आपको बताया था 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है बेटा इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने जो नोट्स बना रखे हैं उसमें से मैं अभी बताती हूँ आपको। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। अभी रिलीजन और पॉलिटिक्स क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा? अभी हमने पढ़ा था जेंडर, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। अभी हम पढ़ रहे हैं बेटा रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, धर्म और पॉलिटिक्स। अच्छा, ये गांधी जी ने पहले ही कहा था कि पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय रिलीजन। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को कभी भी धर्म से अलग तो किया ही नहीं जा सकता, वो दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। प्रॉब्लम्स बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ नेशन। और प्रॉब्लम कब हो जाती है बेटा? प्रॉब्लम जब हो जाती है जब किसी देश के या किसी राष्ट्र का बेस है वो क्या मान लिया जाए बेटा? धर्म को मान लिया जाए। ठीक है, धर्म अगर बेस मान लिया ना तो उस देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाती हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल क्या है इसका? पाकिस्तान। अब हमारे इंडिया में क्या हमारा इंडिया में कोई पर्टिकुलर रिलीजन है? हमारे यहाँ पर ऑल रिलीजन्स आर इक्वल अकॉर्डिंग अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, ओके, व्हाइल पाकिस्तान इज ए इस्लामिक कंट्री। यहाँ पर क्या है बेटा? कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस। कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? सांप्रदायिक जो राजनीति है, या इसमें मतलब सबसे मेन क्या है? सोसाइटी यहाँ पर किसके बेस पर डिवाइड होती है बेटा? रिलीजन के बेस पर। रिलीजन के बेस पर अगर कोई सोसाइटी मतलब डिवाइड होती है, ठीक है, मीन्स communal politics is based on the idea that religion is the principal basis। भाई ये आइडिया क्या है? इस बेस्ड किस आइडिया पर बेस्ड है? ये रिलीजन। और रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस, सबसे मेन बेस क्या है आपका? रिलीजन। अब उसके बाद में इस पॉइंट के इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, देखो इसमें। ठीक है, ये तो आपके हो गए सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, फिर उसके बाद में डिवीजन ऑफ लेबर वुमेन और मैन के भी। इसी तरह से बेटा इसके नोट्स बनवाना, ये मैंने मेरी गुड़िया को बनवा दिए हैं नोट्स से। ठीक है, फेमिनिस्ट क्या होते हैं बेटा? फेमिनिस्ट वो मूवमेंट क्या होते हैं भाई? महिलाओं के अधिकारों से रिलेटेड अगर कोई मूवमेंट चल रहा है तो उसको फेमिनिस्ट मूवमेंट बोल देते हैं। ए वुमेन और ए मैन हु बिलीव इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मैन एंड वुमेन। तो ये तो हो गया फेमिनिस्ट। तो ये फेमिनिस्ट मीन्स जो सभी को, मैन और वुमेन को सभी को इक्वल समझे। ठीक है, पर फेमिनिस्ट मूवमेंट भाई जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वुमेन्स के राइट्स के लिए जो मूवमेंट चलाए जाते हैं उनको फेमिनिस्ट मूवमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, हमारे इंडिया में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये हमारे इंडिया में नहीं है, ये जो डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, हर एक डेवलप्ड कंट्रीज में, सॉरी डेवलपिंग जो कंट्रीज है, डेवलप्ड नहीं, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, जबकि बहुत ज़्यादा जो डेवलप्ड नेशन है उन डेवलप्ड नेशन में यहाँ पर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन से होते हैं? जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है और फिनलैंड है। ये कहाँ के हैं बेटा? यूरोप के हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं। इन दीज कंट्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स आर वेरी हाई। बहुत ज़्यादा है यहाँ पर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन। ठीक है, जबकि हमारे जो इंडियन सोसाइटी है इट इज ए पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स मेल डोमिनेंट सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स मेल डोमिनेंट सोसाइटी। मैन हैव मोर पावर, मैन हैव मैक्सिमम राइट्स देन वुमेन, दैट इज कॉल्ड पैट्रियार्कल सोसाइटी। अकॉर्डिंग 2001 सेंसस हमारे टोटल पॉपुलेशन में कितने परसेंट वुमेन है बेटा? 54%, जबकि मैन कितने हैं? 76%। ठीक है, women do not have equal wages for men in the same work। वुमेन्स ना मैन के इक्वल राइट नहीं रहे हैं, ना ही वो किसी भी काम के लिए उनको इक्वली वेजेज नहीं मिलती है। ठीक है, नहीं मिलता। ये अभी हमारे इंडिया में अभी तक भी नहीं मिलता। मोस्ट कुछ एक स्टेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड स्टेट्स हैं, उसमें नहीं मिलता। पहले तो बिल्कुल ही नहीं मिलता था किसी भी स्टेट में। तो उसी के लिए हमारे इंडिया में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट लेके आए थे 1976 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था? इक्वल वेजेज ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल वर्क।
इक्वल काम के लिए इक्वल वर्क, इक्वल वेजेज आपको मिलेगा, वुमेन्स को भी। ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारे इंडिया में कितना है? 919 है। ठीक है, 919, जो कि और भी ज्यादा डाउन हो गया, 850 तक आ गया हमारे इंडिया में। एक और हम इसमें एग्जांपल बता रहे हैं, वुमेन इलेक्टेड इन, हमारे लोकसभा में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कितना है? 2014 तक 12%, सिर्फ 12% लोकसभा में वुमेन्स का, जबकि हमारी असेंबलीज में कितना है? ओनली 5%। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें, सेक्स रेशो डाउन है हमारे यहाँ पर, वेजेस बहुत कम मिल रहे हैं हमारे इंडिया में, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हमारे लोकसभा में, असेंबलीज में बहुत कम है। तो ये सारी चीजें हमें क्या दिखा रही हैं? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया। एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ बेटा मैं आपको। एवरेज ऑफ वर्ल्ड इन वुमेन पार्टिसिपेशन इन नेशनल पार्लियामेंट, वर्ल्ड लेवल पर हम दिखा रहे हैं कि पार्लियामेंट में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कितना है। एवरेज कितना है बेटा वर्ल्ड का? 23.5% ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड पार्लियामेंट। भाई पूरी दुनिया में हर एक देश में, किस देश में कितने परसेंट फीमेल्स का है, तो वो एवरेज कितना है बेटा? पूरी दुनिया का एवरेज फीमेल पार्टिसिपेशन का पार्लियामेंट में 23.5, जबकि हमारे इंडिया में कितना है बेटा? ओनली 11.8। इट इज एट बॉटम लेवल। इट शोज दैट द वुमेन्स आर नॉट इंक्लूड इन डिसीजन मेकिंग। अंडरस्टैंड? बिकॉज इंडिया इज ए मेल डोमिनेंट सोसाइटी। ओके, ये इस चैप्टर का बेटा मैं आपको इंट्रोडक्शन बताया है। कल से इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे।